हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। पीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स के 2 मैराथन पार्ट कर लिए थे। ये तीसरा बचा हुआ था, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। इस पार्ट में भी आपको 200 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अल नगा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? अल नगा एक्सरसाइज होती है भारत की ओमान के साथ। सी ऑप्शन सही है। 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचिता सेली, इनका क्षेत्र याद रखें, ये वेट लिफ्टिंग से हैं। इन्होंने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ये 73 केजी कैटेगरी से हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? नया सीबीसी बनाया गया है सुरेश एन पटेल को। ये ऑप्शन सही है। 14 प्रश्न, तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता? तेजस्विनी शंकर ये हाई जंपर हैं। फील्ड सबका याद रखना है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सी ऑप्शन सही है। 5वां प्रश्न है, सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? इस समिति को चेयर करेंगे केवी सुब्रमण्यम। 6वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पैट के लिए। आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? सुनील छेत्री साहब सही आंसर है। 8वां प्रश्न है, किस देश की वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है? ये बांग्लादेश की हैं, मरीना तबस्सुम। 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ATAG तोप। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कीजिए, किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया? चरखा चाक उत्सव अगेन इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट कीजिए। 11वां प्रश्न में क्या है? यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स, सुपर इंपॉर्टेंट, जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको तो बिल्कुल रट डालना। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स है, ये असम राज्य का प्रोजेक्ट है। 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? शिवाथानु पिल्लई। शिवाथानु पिल्लई। 13वां प्रश्न पूछा गया है, ऋतु खंडूरी किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? ऋतु खंडूरी ये हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड विधानसभा की ये स्पीकर बनी है। 14वां प्रश्न है, किस भारतीय मूल की कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की? बताइए। वाइजूस। 15वां देखिए, भारत ने किस देश को टेस्ट क्रिकेट में हराकर भारत में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीता? करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। किस राज्य की लाल चेरी मिर्च GI टैग मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन देता कौन है बताएंगे? GI रजिस्ट्री देती है। GI रजिस्ट्री कहाँ पे है? ये चेन्नई में है, ये भी याद रखना। इससे संबंधित एक अधिनियम भी है, एक्ट भी है, उसका ईयर बताएंगे? 1999 भी याद रखें। लाल चेरी मिर्च है ये सिक्किम की। चलिए 17वां है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस ने फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली? सुपर इम्पोर्टेंट, बताइए जल्दी से। मदन बी लोकुर, ये ऑप्शन सही है, मदन बी लोकुर याद रखें। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम, यहाँ पे थीम पूछा है वर्ल्ड हेरिटेज डे की, धरोहर और जलवायु यानी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 19वां देखिए, किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया? दिशांक ये लेस इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक करेक्ट आंसर है। चलिए 20 देखिए, किस शहर में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, सुपर इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा? गुरुग्राम में, हरियाणा। ठीक है, कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की? ये इनिशिएटिव है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। चलिए दूसरा देखिए, द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? .5140, अब नया नाम क्या है? अब नया नाम है
गन हिल, गन हिल। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए, किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं? पहुंची भी थी और बवाल भी करवा के आ गई थी, है ना। अमेरिका की हैं ये। चलिए, चौथा है, डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एटीजीएम का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? इसका परीक्षण किया गया है अर्जुन टैंक से। चलिए, पांचवा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? इंडिया का जो संकल्प है, प्लेस है, वो है 45% तक कार्बन का उत्सर्जन कम करना है। छठवां है, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? बेलोड पक्षी अभ्यारण्य इससे पहले पढ़े थे कभी? मैं नहीं पढ़ा था, आप भी पढ़ लीजिए। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सातवां, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? अभी जानवरों में कौन सा रोग बहुत ज़्यादा एक्टिव था? लंपी रोग। इस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक। सी ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की? ये अच्छा क्वेश्चन है। यह है पंजाब सरकार का इनिशिएटिव है, पंजाब सरकार की स्कीम है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया? इस फिल्म का नाम है 83। ये ऑप्शन सही है। 10वां, रेडक्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हुए हैं। यह भारत और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताइए जल्दी से। इंडिया और चाइना। आइए 11वां प्रश्न कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की? यह है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने यह काम किया है। किस दक्षिण एशियाई शहर ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की? ये शहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कीजिए। कार्तिकेय दीपम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कार्तिकेय दीपम त्यौहार है तमिलनाडु का। 14वां देखिए, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है उड़ीसा ने। हो जाएगा। 15वां देखिए, इसको हटा दीजिए। 16 देखिए, अरुणोदय योजना किस राज्य की योजना है? अरुणोदय योजना है असम राज्य की। 17, बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी। बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक के लेखक एन.के. सिंह। एन.के. सिंह किस कमीशन के अध्यक्ष हैं? बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा, ठीक। फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? ये हैं चार्ल्स लेक्लर्क। चार्ल्स लेक्लर्क, ये ऑप्शन। लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये अच्छा है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन ये किया गया है सूरत में। 20 में पूछा गया, भारतीय बैडमिंटन संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करिए। यहाँ पे पूछा गया है, 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया? सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर से। दूसरा है, 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146th जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव, सुपर इम्पोर्टेंट, तिरंगा के क्रिएटर कौन है? पिंगली वेंकैया। इनको क्या बोलते हैं? फ्लैग मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। फ्लैग मैन ऑफ इंडिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक, इसके बारे में पूछा जाता है। ये वित्तीय समावेशन सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन में आपको नीति आयोग मिल जाएगा, तो आरबीआई लगा देना। मार्च 2022 तक कितना रहा है वित्तीय समावेशन? ये 56.4%।
डेटा पूछने के यहाँ पे कम चांस है, ये रिपोर्ट याद रखना आरबीआई की है। चौथा है, किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया? नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद, ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए, पांचवा है, बड़े चलो अभियान आयोजित किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। छठवां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी फिडे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विश्वनाथ आनंद। इम्पोर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद। चलिए, सातवां देखिए, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। कौन एक इसमें शामिल नहीं है? 3 लोगों को चुना गया, उसमें से एक नरेंद्र मोदी साहब तो हैं, पोप फ्रांसिस भी हैं और एंटोनियो गुटरेस भी हैं। दलाई लामा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शामिल नहीं पूछा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला सबसे व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीत के आई हैं। नमा है, फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? ये तो काफ़ी न्यूज में रहा था, है ना। ऑप्शन सी सही है, भारत सही है। ये हस्तक्षेप किस थर्ड पार्टी ने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने। इसी से नाराज हो गया था भैया फीफा। 10वां है, चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआंग बांग 5 किस देश से संबंधित है? ये भी काफ़ी न्यूज में रहा था, ये चाइना से है। ठीक है, चलिए 11वां देखिए, शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट। शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, आसान है ये तो, दिल्ली। यहाँ का PM 2.5 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। PM 2.5 यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है हवा में। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स, बहुत बारीक होते हैं, दिखते नहीं हैं, इनका साइज नैनोमीटर्स में होता है। टाटा IPL 2022 में किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? रुपे को। ठीक है, 13वां है, बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री को जर्मनी में अवार्ड मिला। यह डॉक्यूमेंट्री किस भारतीय राज्य में बनाई गई? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा। नेक्स्ट कीजिए, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? सारे क्वेश्चन सही हैं यहाँ पे, यह है जर्मनी। हो जाएगा। चलिए 15 देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की? ये अमेरिका से बोला है कि आप ऐसा कर दीजिए। 16वां, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? बेस्ट एक्ट्रेस है कृति सेनन। 17वां है, खबरों में रही सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ये तंजानिया की प्रेसिडेंट बनी है, सामिया सुलूहू हसन। चलिए 18, 1 फुट ऑन द ग्राउंड अ लाइफ टोल्ड थ्रू द बॉडी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, ये किताब तो आनी है ना, 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शांता गोखले की ये पुस्तक है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल जल सम्मेलन 2022 में मेजबान है? अगेन इम्पोर्टेंट, सिंगापुर। बताएंगे जल सप्ताह कब से कब ऑब्जर्व किया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। 20, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए 16,580 फीट पर सिंकुला दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? ये काम कौन करता है? ये BRO करता है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। आगे चलिए यहाँ पे पूछा गया है, दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यह है संजय अरोड़ा, पुलिस आयुक्त।
केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अध्यक्षता की जाएगी डॉक्टर बी.के. पॉल द्वारा, डॉक्टर बी.के. पॉल। चलिए तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है? आदिपुरम महोत्सव है तमिलनाडु का, आदिपुरम महोत्सव। किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? सिर्फ इतना ही लिख के पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द द लाइन क्या है, तो लगा देना ये वर्टिकल सिटी है। ये तूफानी काम कौन करेगा? सऊदी अरब ही करेगा, है ना। सऊदी अरब करेक्ट आंसर है। किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। और पंचामृत से आपको COP26 भी याद आ रहा होगा। COP26 कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो में। मोदी जी बोल के आए थे ना पंचामृत, ये जो हमारे 5 प्लेसेस हैं। चलिए 7वां प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की? दिल्ली में हुई है पहली चीज। होस्ट किसने किया है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने। चलिए, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल, चारों ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। मेघालय में ये शुरू होंगे, ठीक है। ओणम महोत्सव, ये तो आसान है। ओणम महोत्सव कहाँ का है? केरल का है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को जो पहली फ़ोटो ली गई थी, इसका नाम बताएंगे? हम लोगों ने डेली करंट अफेयर सीरीज में किया है, आपको पिक्चर भी दिखाई थी। चलिए बताइएगा, सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा। 11वां प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2023 कहाँ आयोजित होगा? सुपर इम्पोर्टेंट, ये इंदौर में किया जाएगा। इसका आयोजन इंदौर में होगा 2023 का, ठीक है। इसको नहीं करना है, लेस इम्पोर्टेंट है। 13वां है, द बॉय हु राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। 14 देखिए, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, लेस इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जम्मू कश्मीर। बट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। 15 है, जुतोबी के मुताबिक सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में पहला स्थान किसका है? सबसे सुरक्षित सड़कें कहाँ की हैं? नॉर्वे की, ठीक है। 16, कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? घाना। 17 देखिए, वर्ष 2022 से किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। बांग्लादेश ने मीरपुर हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है? मीरपुर हॉल ऑफ फेम है RK सिंह भदौरिया, सी ऑप्शन। ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है विस्मया मोहनलाल। 20वां क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? इसको बनाया जा रहा है मुंबई में। हो जाएगा तो ना। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला ये झारखंड में रखी गई है। अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है। तीसरा देखिए, किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, ये किस स्टेट की स्कीम है? ये है कर्नाटक की, कर्नाटक याद रखें। 4th है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? कैबिनेट सचिव बताइए। राजीव गाबा। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं? ये देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है।
5वां है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निखत जरीन, इनका फील्ड याद रखें, ये बॉक्सिंग से हैं, ये सब आएंगे क्वेश्चन। पूछा गया है किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल भी जीता, ये भी याद रखें। ये 48-50 kg कैटेगरी से खेलती हैं। 6वां प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल डे होता है 10 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। 7वां देखिए रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खयाम का प्रक्षेपण किया। ये ईरान का सैटेलाइट है खयाम। 8वां देखिए 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया। बताइए 75वां है कि 76वां है। अगर 1947 को जोड़ते हैं तो 76 हो जाता है, अगर इसको नहीं जोड़ते हैं 1948 को पहला मानते हैं तो फिर 75 होता है, ठीक है, तो अब 76 लगाइए। चलिए 9वां प्रश्न है भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये त्यौहार पारसियों का है। 10वां है किस देश में बोस्तक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, रसिया। ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। चलिए 11वां देखिए, 11वें में पूछा गया है किस राज्य यूटी ने मेक इंडिया नंबर वन मिशन लॉन्च किया। इम्पोर्टेंट, मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा, हो जाएगा। चलिए मैवरिक मसीहा किस नेत्री की राजनीतिक जीवनी है। यह है एनटी रामाराव, NTR। 13वां है IPL इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए। सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं आवेश खान, ये ऑप्शन सही है। 14 है भारत के बाहर पहला IIT किस देश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये तो बड़ा रोचक तथ्य है, IIT की स्थापना की जाएगी UAE में, ठीक है, UAE में, इम्पोर्टेंट है। 15वां दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। पिछले क्वेश्चन में आपने बेस्ट अभिनेत्री पढ़ा था, यहाँ पे बेस्ट फिल्म पूछा गया है, करेक्ट आंसर है शेरशाह, ठीक है। 16वां है 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है। विजेता हैं, विनर है हरियाणा। भारत की UPI को अपनाने वाला पहला देश, सुपर इम्पोर्टेंट, UPI अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल, बाकी भी अब अपनाएंगे। 18वां खबरों में रही पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा किसके बारे में बताती है। ये है CRPF। चलिए यहाँ पे पूछा गया है सुषमा स्वराज की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी विदिशा में, मध्य प्रदेश। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम, यहाँ पे पहली टीम पूछा है, ठीक है, भारत मत लगा देना, भारत दूसरे पे है, भारत से पहले ये माइलस्टोन अचीव किया था पाकिस्तान ने, ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे पूछा है CWG 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित है, ये वेट लिफ्टिंग से, ठीक है, ये 49 kg कैटेगरी से। चलिए इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह लॉन्च किया है। इसका नाम है SSLV। ये पूछा ही इसलिए गया क्योंकि PSLV नहीं है, ना ही GSLV है। तीसरा प्रश्न चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित हैं। मनीषा रोपेटा ये पाकिस्तान से संबंधित हैं। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी, इसको हम लोग पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, है ना, दानुरी है ये दक्षिण कोरिया का। चलिए 5वां देखिए CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक, पहली महिला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये ऑप्शन सही है। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। ये आपको स्थल का नाम याद रखना है, ये स्थल है सिंगापुर का, ठीक है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? एक्सटेंड कर दिया गया है इसको 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, चलिए। किस राज्य के सरकारी एवं निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? ये किस राज्य के बच्चे थे? ये हैं राजस्थान के। हो जाएगा। चलिए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। टोटल SDG कितने हैं? 17 हैं। इसके सब गोल्स कितने हैं? 169 है। टारगेट कब तक अचीव करना है? 2030 तक। ठीक है, चलिए। 10वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितनी प्लेजेस लेने का आह्वान किया है? ये 5 प्लेजेस हैं। ठीक है, संकल्प, प्लेजेस यानी संकल्प, ये ऑप्शन सही है। आइए 11वां देखते हैं। 11वें में पूछा गया है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए जल्दी। ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनके नाम को रिकमेंड किया गया। उद्यम सारथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? उद्यम सारथी ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। लोक कला पर्व उत्सवम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्सवम आयोजन हो रहा है ये केरल में, ये ऑप्शन सही है। तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन। चलिए, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना, ये इंपॉर्टेंट है, होप एक्सप्रेस योजना किससे संबंधित है? ये पूछा जा सकता है कैंसर की रोकथाम के लिए, याद रखना। इसको स्टार्ट किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, ध्यान रखना, पर्पज पूछा जा सकता है। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसको पढ़ें हम लोग करंट अफेयर्स में, रसिया। 17वां देखिए, किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया? पाकिस्तान ने। किस देश ने पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी? स्विट्जरलैंड ने किया ये काम। चलिए, 19वां, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इस प्लेटफॉर्म का नाम है बीमन बिल। 20वां है, मशहूर रेसलर यानी कुश्तीबाज द ग्रेट खली ने किस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया? बताइए। BJP, भारतीय जनता पार्टी, सी ऑप्शन। कर लेंगे। आइए नेक्स्ट साइड पे आइए। यहाँ पे पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। ये काम किया है RI ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर चौथे ONGC पैरा खेल, इसको पिछले मैराथन में भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। अगर पूछा जाए पैरा खेल से संबंधित कौन सी PSU है अभी 2022 में, ONGC लगा देना। ठीक है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये उद्घाटन हुए थे नई दिल्ली में। तीसरा प्रश्न देखिए, किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? मिशन भूमिपुत्र किसके लिए है? डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। ये काम किया है असम सरकार ने, मिशन भूमिपुत्र। किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है? यह है तेलंगाना राज्य का। तेलंगाना राज्य इस नियंत्रण केंद्र को खोलेगी। 5वां देखिए, किस कंपनी को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? NTPC को। टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 11 हैं कि 12 हैं? अब 12 हो गई हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट महारत्न बनी है वो है REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। चलिए, 6वां है, हाल ही में किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया? नेट ग्रिड CEO पीयूष गोयल, डी ऑप्शन सही है। किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है?
क्लाइंबिंग, ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ? ये उत्तराखंड में हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, पहली सलाइन वाटर लालटेन, इनका नाम क्या है? रोशनी। ठीक है। ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 ये लागू की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो फैक्ट रहा करें उनको इम्पोर्टेंटली समझा कीजिए। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की? ये आरक्षण मिलेगा कर्नाटक के खिलाड़ियों को। ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया? क्वेश्चन आना चाहिए। स्वच्छता पखवाड़ा ये ऑर्गेनाइज किया गया था 16 से 31 अगस्त। ठीक है, 16 से 31 अगस्त। पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया? देखिए यहाँ पे 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। ये प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की, हाइट कितनी है? 216 फीट, और कहाँ पे ये अनावरण किया गया? हैदराबाद में। 3 फैक्ट हो गए। ये डेट नहीं पूछेगा, इन डेट को हटा दीजिए। चलिए 13वां प्रश्न, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? एल रूट सर्वर, मैंने इसको देखा नहीं, आप लोग पढ़ लेना गूगल पे। ठीक है, ये मतलब एक टैग का नाम है और इसका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये राजस्थान पहला राज्य बना है। 14वां है, राजा अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? राजा अनंगपाल द्वितीय, ब्रजभूषण सिंह, ये ऑप्शन सही है। कमेटी को चेयर कौन करेगा? ब्रजभूषण सिंह। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? 17% वेस्टेज है। इतने में तो भूखमरी मिट जाए, है ना। 17वां प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने कब तक राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी? ये वित्त पोषण किया जाएगा अब 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। 17वां देखिए, भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस मिसाइल का। इम्पोर्टेंट है, ये सुपरसोनिक है या फिर हाइपरसोनिक है? जल्दी से बताइए। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, हाइपरसोनिक के लिए काम चल रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में भी किया जाएगा। लखनऊ में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है ना, ये लखनऊ याद रखें। चलिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे घोषित किया गया? फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। 19वां है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए इसको। 22वां है, 2022 गणतंत्र दिवस परेड में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मार्च को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया? ये ठीक है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये ऑप्शन राइट है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, मिंजर मेला का आयोजन कहाँ पे होता? मिंजर मेला का आयोजन हिमाचल प्रदेश में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हटाकर गोल्ड मेडल जीता? ध्यान रखना, पहली बार जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये हराया है इन्होंने साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका की टीम को हराया है। भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता? मिक्स्ड बैडमिंटन टीम, इस टीम ने जीता है सिल्वर मेडल। ये ऑप्शन सही है। किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? ये कहाँ पे है? ये डैम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां देखिए, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट देखिए, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? उज्बेकिस्तान। अभी 2022 की SCO मीटिंग कहाँ पे हुई है? उज्बेकिस्तान में ही हुई है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय किया? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। 8वां देखिए, एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है? डिजिटल करेंसी में पूछ रहा है। ये है 7वें स्थान पर डिजिटल करेंसी।
चर्चा में रही गाढ़ा झील, इंपॉर्टेंट है। गाढ़ा झील है किस देश में स्थित है? गाढ़ा झील है इटली में। हो जाएगा। चलिए 10वां देखिए, किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र यानी प्लांट संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ पे ये उत्पादन शुरू हो रहा है? पंजाब से। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 11वां देखिए, वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, ये फ्लाइंग बोट के बारे में, द जेट, इसका नाम है द जेट, किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? इसको किया जा रहा है दुबई में, ठीक है। हाइड्रोजन से चलेगी, फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन है। सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने के ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। ढाका तथा न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य प्रारंभ होने वाली नई यात्री ट्रेन का संचालन किस रेल मार्ग द्वारा किया जाएगा? चिल्हाटी हल्दीवाड़ी, ये ऑप्शन सही है। किस प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हैरात के रूप में जाना जाता है? हैरात, महाशिवरात्रि को हैरात के रूप में भी जानते हैं। कहाँ पे जानते हैं? जम्मू कश्मीर में। चलिए, एक पुस्तक है, नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? अनिंदा दत्ता। हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की है? ये हाईवे तैयार किए जाएंगे 25,000 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे, ये बजट में घोषणा हुई थी। बजट 22-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के एग्जीक्यूशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? ये अलॉटमेंट हुआ है 1400 करोड़ का, ठीक है, केन बेतवा लिंक के लिए। 20 है, ये नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किस देश ने किए हैं? इसको लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे द्वारा, ठीक है, जिम्बाब्वे। दूसरा देखिए, किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? INS तरकस ने। तीसरा देखिए, चर्चा में रहा, पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है? आंचल शर्मा, न्यूज में थी काफ़ी। बर्मिंघम CWG 2022 में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर, इनका क्षेत्र याद रखें, ये पैरालिफ्टर है, कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीत के आए? ये गोल्ड मेडल जीत के आए, पैरालिफ्टर है। भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पहला है हिमालयी मसाला उद्यान रानीखेत। कर लेंगे? रानीखेत कहाँ पे? जल्दी से बताइए कमेंट करके। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में कौन शपथ लेंगे? अब तो ले चुके हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित, UU ललित, ये ऑप्शन सही है। 49वें हैं, ये 49वें याद रखना है, 49। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट, देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन, ये किस ब्रिज से जुड़ा हुआ है? ये चिनाव रिवर पर जो सबसे ऊंचा पुल बना है दुनिया का, उस पुल से संबंधित जुड़ा हुआ है ये शब्द। गोल्डन जॉइंट का मतलब है, जैसे ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज है, यहाँ पे आर्क शेप का यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये जो दो जॉइंट हैं ये गोल्डन जॉइंट हैं, ठीक। चलिए 8वां, प्रसिद्ध शख्सियत सुवर्णा का निधन हो गया, वे क्या थे? ये क्या थे? ये पार्श्व गायक थे। चलिए 9वां देखिए, सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सुल्तान अजलान शाह कप, मलेशिया, डी ऑप्शन। 10वां देखिए, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? इस पोर्टल का नाम है निदान, ठीक है। आइए 11 देख लीजिए। 11 में पूछा गया है बिहार सरकार में नए पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये तो नहीं पूछेगा, PET एग्ज़ाम तो नहीं पूछेगा, मुरारी प्रसाद गौतम। 12वां है,
पीएम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर किस राज्य के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? गुजरात में 108 फीट भगवान हनुमान। 13 कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है? प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए यह है पेटीएम। पार्टनर कौन है? पेटीएम। गार्ड ऑफ ऑनर किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? नेपाल ने किया। ठीक है, ये सम्मान जो है वो नेपाल का है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय 7वां धानम नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? एम वेंकैया नायडू। अंतर्राष्ट्रीय 7वां धानम। टिल बी विन इम्पोर्टेंट बुक है। टिल बी विन नामक पुस्तक के लेखक, इनको तीनों लोगों ने लिखा है, चंद्रकांत लहारिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कौंग। इनको तो जान ही रहे होंगे ना, एम्स के डॉक्टर साहब, डायरेक्टर साहब। 17वां आईपीएल में बैक टू बैक 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज शिखर धवन। चलिए 18वां कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है डॉक्टर जटाशंकर झा ने। जटाशंकर झा। ये देखिए, होमोसेक्सुअल विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? ताइवान। 20वां लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ये आयोजन किया गया है जैसलमेर में। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव, मरु का मतलब यहाँ पे मरुस्थल से है, जैसलमेर याद रखें। ठीक है भैया, तो ये पार्ट 3 हो गया मैराथन का। इस क्रम में हम लोगों ने ये पूरा मैराथन कर लिया पीईटी एग्ज़ाम के लिए। देख लेना, हेल्प करेगा। सारे क्वेश्चन लगभग फंस ही जाएंगे क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन दे ही दिए इन्होंने। चलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।